नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट शिक्षालॉजी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिहार राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने जातीय आधारित जनगणना को पेश किया है और उसके डाटा, उसका आंकड़े इकट्ठे किए हैं। जी हाँ साथियों, बिहार देश का पहला राज्य जिसने जातीय आधारित जनगणना करने का काम किया है और अपने राज्य में रहने वाली अलग अलग जातियों की संख्या जनगणना के माध्यम से बताने का काम किया है। 7 जनवरी से 21 जनवरी पहले फेज़ में जाति गणना का काम किया गया जिसमें मकानों की गिनती की गई। वहीं अगर बात करें तो अप्रैल में शुरू हुआ था दूसरे फेज़ का काम जिसमें परिवार की आय, उनके रहन सहन का जो ब्यौरा है वो और तमाम चीज़ें दूसरे फेज़ में यहाँ पे इकट्ठी की गई थी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो दूसरे फेज़ में जब जनगणना का काम चल रहा था उसी समय पर हाई कोर्ट में भी कई सारी याचिकाएँ इस जाति आधारित जनगणना को रोकने के लिए लगाई गई थी, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई की, सरकार की सुनवाई की और सरकार की ओर से सुनने के बाद में उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था और पुनः अगस्त से जनगणना का कार्य चालू कर दिया गया था जातीय आधारित। तो साथियों, जातीय आधारित जनगणना करने वाला बिहार राज्य जो है वो बन गया है देश का पहला। देखना क्या है कि अब आगे जातीय आधारित जनसंख्या के आंकड़े आने के बाद आरक्षण का किस प्रकार का प्रावधान रहना है, क्योंकि बहुत कुछ परिवर्तन होने की संभावनाएं अब हैं। वहीं अगर बात करें केंद्र सरकार वो जाति आधारित जनगणना से कहीं ना कहीं इस मुद्दे से दूर हटने का काम कर रही है और अन्य राज्यों की अगर बात करें तो जहां विपक्षी दल है वो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि ओबीसी जो वर्ग है, जो बड़ा वर्ग निकल के आया है इस बिहार की जनसंख्या की अगर हम बात करें, जनगणना की बात करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं ओबीसी का एक बड़ा वर्ग जो है वो जनगणना के रूप में सामने आया है। 27% जो ओबीसी की गणना का कार्य अभी तक था वो बढ़ के अब यहाँ पे लगभग 60% तक पहुँच गया है। चलिए मैं कुछ डाटा आपके साथ साथ शेयर करना चाहूँगा जो बिहार सरकार ने शेयर किया है। बिहार राज्य के जो मुख्य सचिव हैं विवेक सिंह, उन्होंने एक बुक भी इस पर पब्लिश की है। मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बिहार सरकार की ओर से जो जारी किया है। बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है, सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं। बिहार में अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म जो है ये 81.99 यानी कि लगभग 82% जो है हिंदू आबादी बिहार में निवास रहते। कुल जनसंख्या भी मैं आपको बता देता हूँ। बिहार में कुल जो जनसंख्या है ये कुल जनसंख्या 13,25,00,000 के आसपास लगभग ये कुल जनसंख्या बिहार में है। तो ये जो 13.25 करोड़ की जनसंख्या इसमें हिंदू जो है वो लगभग 82% यहाँ पे है इस जनगणना में सामने आया है। मुस्लिम 17.7% यहाँ है, ईसाई 0.05% है, 57% है, सिख जो है 0.011% यहाँ पे आए हैं, बौद्ध जो है 0.085% है, जैन 0.009% और अन्य जो है वो 0.126 और कोई धर्म नहीं 0.0016 यहाँ पे आते हैं। तो मतलब अगर बात की जाए तो हिंदू आबादी जो है वो 82% बिहार में निवासरत है, वहीं मुस्लिम जो है वो 17.7% है। आगे देखते हैं कौन सी जाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, मगर उससे पहले देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स जो आपके सामने यहाँ पे शेयर करूँगा मैं, वो क्या है, वो ये है कि अगर आप बात करें अति पिछड़ा वर्ग जिसको वहाँ ईबीएस कहा जाता है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं वो उसकी बात हो रही है। अति पिछड़ा वर्ग जो है ये यहाँ पे आया है 36.01% यहाँ पे आया है। पिछड़ा वर्ग जो है 27.12% है। अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी है, ये एससी की अगर हम बात करें, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट जो है वो 19.65% है। वहीं एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो है ये 1.06% बिहार में निवास रहते हैं। और जो सामान्य वर्ग है, जो जनरल वर्ग है, ये जनरल वर्ग की अगर हम बात करें तो ये 15.52% यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए आरक्षण का भी एक मैं आपको मुद्दा बता देता हूँ कि आरक्षण अभी बात की जाए कि 12% का आरक्षण यहाँ पे था अति पिछड़ा वर्ग के लिए, और वहीं ओबीसी जो है जिनको हम लोग ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से जानते हैं, पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं, इनको 27% पे यहाँ जो आरक्षण मिला हुआ था ये 18% था, यानी कि कुल जो आरक्षण था ये हो जाता था 30%, 30% यहाँ पे यह आरक्षण था, याद रखेगा। मगर अब क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आप इन दोनों की टोटल क्वांटिटी देखेंगे, आप अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को देखेंगे तो ये हो जाते हैं लगभग, आप देखेंगे तो ये हो जाते हैं 63%, 63%, जो कि राज्य में जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो 63% पिछड़ा वर्ग यहाँ पे आ जाता है सामने निकल के इस जाति जनगणना के आधार पे। तो यहाँ पे देखना ये है कि भविष्य में क्या कुछ अब बदलने वाला है इस सेंसस के आने के बाद।
वहीं अगर हम बात करें विभिन्न जातियों की बात, कि बिहार में विभिन्न जो जातियां हैं वो कितने कितने प्रतिशत है, तो आप देख पा रहे हैं यादव जो है ये सबसे ज़्यादा है निवासरत हैं बिहार में, 14.26% सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो जो जातियाँ बिहार में निवासरत हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिस जाति का रोल है वो यादव है, 14.26% यहाँ पे हैं। रविदास जो है ये 5.2% है, कोरी जो है ये 4.2% है। ब्राह्मण की अगर बात करें तो ये 3.65% बिहार में निवासरत है। राजपूत जो समाज है हमारी ये 3.45% यहाँ पे है। मुसर, भूमिहार, कुर्मी आप देख रहे हैं 3.08%, 2.86%, 2.80% है। मल्लाह आप देख रहे हैं ये जो है 2.60% है। बनिया आप देख रहे हैं ये 2.31% है। और कायस्थ समाज की मैं बात करूं, कायस्थ जाति की बात करूं तो ये मात्र 0.60% यानी कि सबसे कम है। वहीं अगर बात करें तो ये राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ 25 लाख यहाँ पे आती है, जिसमें से ये प्रतिशत रेशो निकल के आता है। तो साथियों ये है बिहार की जनगणना का जो डाटा सोमवार को जारी हुआ है। बिहार सरकार की ओर से जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने बुक भी इस पर जारी की है, उनकी तरफ से डाटा सामने आया है। अब राजनीति में भविष्य में क्या कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जो इसके फेवर में थे जो दल वो इस सेंसस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं जो दल इसके एंटी में थे वो अब इस सेंसस की बुराई भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ बदलेगा जाति जनगणना से, भारत का भविष्य कैसा होने वाला है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद।